इसी से जो लोग जाएंगे, चाहे अभी जो हम लोग चयन हुए हैं जी जी, इसका परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। इसका परिणाम आपको 2 साल 4 साल 5 साल के बाद देखिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति एस न्यूज शशिभूषण कुशवाहा के साथ। अभी हम घोड़ासहन प्रखंड के बीपीएससी टीयर 1 और टीयर दोनों में इनका चयनित हुआ है। तो चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे चयनित हुए, इनका मेहनत दोनों एग्जाम में इनका सफल हुए। सबसे पहले आपको नमस्कार, अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम अवधेश कुमार हुआ। जी जी, हम ये बीपीएससी लगातार दूसरी बार हम निकाले हैं, मतलब सक्सेस हुए हैं। प्रथम बार बीपीएससी टीआर 1 में मेरा सिलेक्शन सामाजिक विज्ञान में कक्षा 9-10 के लिए हुआ था। जी जी, अब की बार राजनीतिक विज्ञान विषय में 11-12 के 11 बार। क्या संघर्ष कैसा रहा कि एक गांव से उठकर इस दोनों एग्जाम को क्लियर करना? संघर्ष तो बहुत लंबा चला। जी जी, प्रारंभिक परीक्षा गांव में ही की है, उसके बाद मैट्रिक घोड़ासहन से, इंटर घोड़ासहन से, क्योंकि डिग्री कॉलेज गांव के बगल में ही है। उसके बाद ग्रेजुएशन भी हम भी जेएलएम कॉलेज घोड़ासहन से पास किए। उसके बाद हम जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, पटना का, उसी में हम बीएड का एडमिशन करवा लिए, हरियाणा चले गए, बीएड करके आए तो फिर पीजी किए। उसके बाद तब तक मेरा तैयारी जारी रहा, कभी रुका नहीं, कभी उतार चढ़ाव आया। एग्जाम हमने दिया, बहुत एग्जाम दिए, लेकिन सब में असफलता ही हाथ लगी। कहीं थोड़ा से तो कहीं बहुत कम से अंतर से मार्जिन से नहीं हो पाया। लेकिन देखिए जब लगातार लगे रहे तो कभी न कभी आज आके हुआ है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। इसीलिए इंतजार हम किए तो उसका आज बहुत अच्छा परिणाम भी सामने आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। देखिए मुखर्जी नगर में, भारत के मुखर्जी नगर में और भारत के पटना में रहने वाले लड़का का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब कैसे तैयारी किए कि दोनों एग्जाम टीयर 1 बीपीएससी टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में सिलेक्शन हो गया? देखिए टीयर कोई कहीं रहे उससे मतलब नहीं है, आप तैयारी कैसे करते हैं, आपका सोर्स क्या है तैयारी करने। जी जी, हमने कोचिंग और टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी सबसे बड़ा भारत का जो सिलेबस है, वो चाहे कोई भी एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न जो एग्जामिनर सेट करते हैं क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी को ही बेस मानते हैं, क्योंकि भारत टेक्स्ट बुक है, सरकार द्वारा प्रमाणित है। और यहाँ जो बिहार का जो एग्जाम हुआ तो उसमें बताया गया था कि आप बिहार बोर्ड का जो बुक आता है, बिहार सरकार द्वारा पब्लिश करती है, एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी, उसमें नोटिफिकेशन में जो भी है तो उसमें लिखा हुआ, तो हम उसी को आधार बनाते हुए और कोचिंग का हम सहायता पटना में रहे तो कोचिंग हम लगातार कोचिंग किए हैं, उसी का आज हम सफल हुए। हाँ, कोई भी अगर तैयारी आप अगर लगातार लगे रहिएगा तभी कुछ होगा। अगर आप बीच में कंटिन्यू अगर छोड़ते हैं तो दिक्कत होता है। तो इसलिए कोई भी तैयारी आप लगातार कीजिए, तभी आप आगे मतलब सफलता आपको जरूर एक न एक दिन जरूर मिलेगा। अगर सफलता को अगर 2-3 शब्दों में डिफाइन किया जाए तो किस शब्द से आप सफलता के लिए आप कोई चाहता है कि शॉर्टकट तरीके से ही कर जाए तो ये कभी संभव नहीं। जी जी, सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत मतलब करते रहना, ही नहीं कि छोड़ के मान लिया हम रिजल्ट नहीं हुआ तो उसके बाद फिर ऐसा मतलब दुगुना एफर्ट लगे, मतलब प्रयास उससे देखिए कि हमको कहाँ चूक हुआ है, उसको देखते हुए देखिए कि हम कौन सब्जेक्ट में चाहे किस विषय में हमारा कम है, चाहे कमजोर जो पक्ष है उसको रखते हुए आप फिर से दुगुना एनर्जी के साथ अगर मेहनत करते हैं तो सफलता आज नहीं तो कल मिलना ही और मिल भी गया। हाँ, वो तो सामने। देखिए कि आप बीपीएससी टीयर 1 और टीयर 2 इतिहास में पहली बार या कहे बिहार में पहली बार ऐसे टीचर का चयन हुआ है। पहले मुखिया बहाली कर देते थे, किसी तरह कर देते थे, लेकिन इतना हाई कंपटीशन जो बीपीएससी के दौरान कराया गया उसको फेज करने में कितना, अगर शुरुआती अगर बच्चा देख रहे हैं, अगर उसको इस एग्जाम को क्लियर करना हो तो कैसे चालू करे सर? हाँ, ये तो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। जी जी, क्योंकि ये जो भी मतलब गैजेट ऑफिसर ही भर्ती करती है, लेकिन इसके पहले 2000 के पहले बीपीएससी टीचर को, प्रारंभिक शिक्षक को भर्ती करती थी, लेकिन फिर जब सरकार चेंज हुई, चाहे देखिए बिहार की जहां तक शिक्षा व्यवस्था थी थोड़े स्तर नीचे था, ये नहीं था, ठीक था, लेकिन उतने तरीके से तो सरकार सोचा कि क्यों ना हम आयोग के दे दे, क्योंकि बिहार में तो पढ़े लिखे कमी नहीं है, अच्छे अच्छे लोग हैं। इनको आज सबसे बड़ी समस्या देश और पूरे विश्व की है, बेरोजगारी है। बिल्कुल। तो सरकार जब बदली को सोची कि क्यों ना हम इतने गुणवान क्वालिटी युक्त अगर गांव में है चाहे हमारे राज्य में है तो पूरे देश से लोग आएंगे। और बीपीएससी ऐसी भर्ती करती है उसमें कोई अथी नहीं। बीपीएससी के अगर जो भी भर्ती होके गए हैं, समझिए कि अपने अंदर से मतलब जो लंबे मेहनत, जो कड़े मेहनत किए हैं, चाहे जो अपने अपने विषय के अगर जानकार हैं, वही लोग इसमें चयन हुआ है उन लोग का, और एक शिक्षा का अलग क्रांति जगा रहे हैं। अब देखिए ये जो बीपीएससी से जो लोग जाएंगे, चाहे अभी जो हम लोग चयन हुए हैं, इसका परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। इसका परिणाम आपको 2 साल 4 साल 5 साल के बाद देखिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगी।
देश स्तर के बच्चे यहाँ ही नहीं कि बिहार के इसमें भर्ती हुए हैं, पूरे देश से भर्ती हुआ है, क्योंकि सारे जब तक लोग हम जो जानते हैं, कोई जरूरी नहीं कि कोई और जानता है, वो जानता है, तो अलग अलग ज्ञान जब यहाँ के बच्चों को मिलेगा, तो ये प्रयास आपको जो सरकार कर रही है, इसका 5 साल बाद परिणाम देखिए कि इसका कैसे पूरे देश में बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ पहुंच जाएगी। तो इसीलिए इसको लोक सेवा आयोग को दिया गया है। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है, जी जी जो भी भर्ती पारदर्शिता के साथ कर रही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। समझिए कि ये ठोस बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी बात है। जी जी। और आज भी ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी स्कूल में बदलाव होना चालू हो गया। बदलाव तो चालू, समझिए कि के पाठक जो एसीएस है शिक्षा विभाग के अभी जी अपर मुख्य सचिव, समझिए कि वो 24 घंटा में 22 घंटा काम करते, तो शिक्षा व्यवस्था बदलाव तो आप अपने जाके स्कूल में बगल में देखिए कैसी व्यवस्था है, टाइम पे स्कूल खुल रही है, बंद हो रही है, शिक्षक हम लोग भी अपना टाइम पर जा रहे हैं। बशर्ते है कि गार्जियन लोग अगर स्कूल में अगर देखे कि बगल में अपने अपने देखे जाके कि स्कूल में क्या बदलाव नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उससे आप बात करेंगे तो बदलाव तो ऐसा होगा कि क्रांति, समझिए कि 2 साल बाद देखिए कि शिक्षा 5 साल बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ पहुंचेगी। और जो 1-2 बार एग्जाम देते हैं, जो असफल हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए, उस जो तैयारी करते हैं कंपटीशन के, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? देखो, कोई भी तैयारी अगर करते हैं तो उनको घबराना नहीं है, तैयारी करते रहना है। जो भी है, कोई भी एग्जाम आता है उसका सिलेबस के अनुरूप तैयारी की, ये नहीं कि कुछ और पढ़ ली। जो भी सिलेबस है उसके अनुसार अगर आप तैयारी करते तो सफलता मिले, और असफलता से घबराना नहीं है। जब भी असफल हुई तो देखिए कमजोर पक्ष कौन है, उसको फिर से दुगुना मतलब ऊर्जा लगा के अगर तैयारी कीजिएगा तो सफल एक ना एक दिन जरूर होना है। और आपका मैट्रिक एग्जाम कब दिए थे आप? हम मैट्रिक 2010 में दिए थे। देखिए, मेरा सबसे बड़ा कारण रीजन है कि आज तक हम जो भी किए सेकंड डिवीजन ही पास किए। जी जी। लोग कहते थे कि सेकंड डिवीजन वाला क्या कुछ करे, जी जी। लेकिन हम अपना प्रयास आज नहीं तो कर जारी रखते गए। बहुत एग्जाम ऐसा दिए, बिहार पुलिस हुआ, चाहे दरोगा हुआ, चाहे रेलवे, सब में बहुत कम मार्जिन से हम यहाँ तक एसएससी जीडी जो भर्ती पैरामिलिट्री जो फोर्स होता है उसमें मेरा 3 बार हुआ था, लेकिन तीनों बार मेरिट नहीं बन पाने के कारण दौड़ निकाल दिए। हाँ, बिहार पुलिस का भी हम 2 बार दौड़ निकाला, 2 बार दौड़ में छंट गया, वो मेरिट में छंट के बाहर हम। देखिए, हम इनसे बात कर रहे हैं, मेरे साथ अवधेश कुमार जी थे, और बीपीएससी टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में एग्जाम निकाले हैं। बिल्कुल। हाँ, वो तो। और एक गांव से आते हैं, मेहनत के बदौलत इस एग्जाम को क्वालिफाई किए। अब अंत में यही बताइए सर कि जो बच्चा बीपीएससी का तैयारी करते हैं उनको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा एग्जाम निकालने के लिए? सबसे पहले बीपीएससी, फिर टीयर 1 हुआ, टीयर 2 है, टीयर 3 आएगी शायद। अभी तैयारी की तो सिलेबस जारी होगा। कोई भी पहले आप सिलेबस में जो भी दिया है उसको आप बिहार बोर्ड के बुक और एनसीईआरटी का बुक, दोनों बुक मिला के आप फिर प्लस सेल्फ स्टडी अपने से में नोट्स तैयार कीजिए। दोनों बुक देख के और जितना आप पढ़ते हैं उसके अनुरूप अगर नोट्स बना के तैयार करते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय जो भी जो समसामयिक मुद्दे हैं, चाहे करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं, अगर वो आप पंच कर लेते हैं, बीपीएससी सबसे बड़ा मायने रखती है करंट अफेयर्स। अगर आप करंट अफेयर्स का अगर जानकार हो गए, डेली करंट के लिए क्या चाहिए आपको, टीवी देखिए या न्यूज़पेपर देखिए, इंग्लिश देखिए। अगर द हिंदू अगर पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए तो सबसे बेस्ट है। आजकल तो यूट्यूब पर सबसे सस्ता तरीका है, यूट्यूब पर एक भारत के, समझिए कोई भी ऐसे विशेषज्ञ चाहे शिक्षक नहीं है कि यूट्यूब पर आपको नाम मात्र फीस लेकर भी एप्लीकेशन पढ़िए या यूट्यूब पर पढ़िए, फ्री में आप पढ़ के करंट अफेयर्स का, उसके बाद बीपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं। बशर्ते आधार वही बनाना है, बिहार बोर्ड की बुक और एनसीईआरटी की बुक को आप आधार बना के तैयार कीजिए, सफल जरूर होइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे क्रांति एस न्यूज शशिभूषण कुशवाहा के साथ। अभी हम इनसे अवधेश कुमार जी से बात किए हैं, और बीपीएससी टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में सिलेक्शन हुए, इनसे बात किए, काफी अच्छा लगा। और जो विद्यार्थियों को जो मैसेज दिए हैं, आप लोग इस पे अमल कीजिए, और आप लोग अगर ऐसा आप लोग निकालते हैं तो आप यहाँ अगले दिन आप बैठे होंगे। आपका राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।